अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक से एक महान दिग्गज शोरा इकराम से आपने नातें सुन ली, मनक़बतें सुन ली। कुछ ने भरपेट पढ़ लिया, कुछ ने आधा पेट पढ़ पाया, कुछ तो खाली शुरू ही कर पाया और मामला फिनिश हो गया। अब मैं सिर्फ 5 मिनट आपका वक्त लूंगा। ये जितने पढ़ रहे थे इनसे अलग थलग पढ़ूंगा, बिल्कुल अलग। कहाँ जा रहे भाई साहब, इंटरवल या छुट्टी? ये लड़कों तो रोड पे टहल रहे हो, बैठ जाओ यहीं पे। अच्छा ठीक है, ठीक, जा आगे जा, आगे निकल जल्दी। कुछ इधर भागे कुछ उधर भागे, जैसा ऐसा लग रहा है। अरे ऐसे ऐसे जिद्दी पड़े हुए हैं जो अल्लाह उसके रसूल नहीं मानते तो किसी मौलवी कहां से मानेंगे। तो मैं नाते नबी आपको सुनाता हूं। हिंदी पढ़े लिखे हैं ना, अनवार उसके साथ संस्कृत रहती वो पढ़ी है। हिंदी के साथ जो है अनवार संस्कृत रहती पढ़ी है ना, तब तो बातें आप समझ जाए। तो मैं नाते नबी सुनाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ अरबी उर्दू में दोहा है, सोठा है, इसमें अरबी में वो हम पढ़ते हैं जो है रुबाई है, मसनवी है। ऐसे हिंदी में दोहा है, सोठा है, छंद है, चौपाई है, सवैये है। मैं एक नात, देखिए पहले बेदार हो जाइए। छंद में स्पीड जो है बहुत ज्यादा है, जब तक आप समझेंगे छंद बाउंस हो जाएगा। पहले मैं नाते नबी आपको छंद में सुनाता हूँ आका की आमद पर। जरा मिलके आप कहें सुभान अल्लाह। रहमत कायनात हमरे रसूल आए, बन के हबीब खुदा उतरे जहान में। रहमत कायनात हमरे रसूल आए, बन के हबीब खुदा उतरे जहान में। हुक्म खुदा मिला था सारे मलाइका को जाए सलामी देने उनके मकान में। रुखे मुस्तफा देख सारे मलाइक झूमे गूंजी सदा ये हर एक कान में। तुम पे सलाम हो ये रहमत कायनात, सबको बचाने आप आए जहान में। इधर 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 आले रसूल के चरणों से लग के आएंगे तो ज्यादा बरकत। सब उधर ही जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आपने सुन लिया ना, बाउंस तो नहीं किया, समझ में आ गया आपको। अरब के दस्तूर के मुताबिक दाइया चली बच्चों को लेने के लिए। तमाम दाइयों ने नबी को अनाथ यतीम समझ के छोड़ दिया कि ले जाएंगे तो परवरिश का बदला क्या मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये न थी। सच्चाई ये थी कि मेरे आका ने उन तमाम दाइयों को पसंद नहीं फरमाया। दाई हलीमा ने आज सोच विचार किया, नबी को गोद में लेके चली तो सोच रही थी हम एक अनाथ को लेके जा रहे हैं। जैसे ही ऊँटनी की रफ्तार बढ़ी तो कहने लगी ये अनाथ नहीं, ये तो हरिहाथ है, यानी दस्ते कुदरत है। और जब घर लेके पहुंची तो कहने लगी ये तो दीनानाथ। दीन माने कमजोर गरीब, नाथ माने मालिक, यानी सारे गरीबों के आका है। और जब उन पर ये राज खुला तो कहने लगी ये तो सृष्टि के नाथ। सृष्टि बोलते कायनात को, सृष्टि के नाथ यानी सारी कायनात के मालिको मुख्तार है। ये अल्फाज आपके जहन में आ गए तो अब दाई हलीमा ने सोच विचार करके नबी को गोद में लिया, लेके चल रही। क्या हो रहा मुलाहिजा करें, मैं सवैया सुना रहा हूं, जरा मिलके कहे सुभान अल्लाह। अति सोच विचार मन ही मन हम पूत अनाथ तो नहीं आए। जब आगे भई लागर उठनी समझी हरिहाथ तो नहीं आए। दिन बाहुरे हमारे तो हम समझी हम दीनानाथ तो नहीं आए। जब भेद खुलो तो हलीमा बहिन हम सृष्टि के नाथ तो नहीं आए।
जब भेद खुलो तो हलीमा कहेंगे हम सृष्टि के नाथ को लई आए। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। आपका महबूब इदारा मदरसा हमीदिया तालीमुल कुरान, जिसमें इल्म कुरान को इन्होंने कुरान को हिफ्ज किया और उनकी दस्तार, उनके सरों पर दस्तार का ताज रखा जाएगा। अभी आप अपनी नजरों से मुलाहिदा करेंगे जो आपके इस कस्बे में पहली बार हो रहा है, और ये काबिशें हैं, ये मेहनतें हैं जनाब आपके खतीबो इमाम जनाब मोहम्मद नजमुल हसन साहब की, कि जिनकी काबिशों मेहनतों से और आपके ताउन से ये बच्चे जो है फारिगे हिफ्ज कुरान होंगे, कि हिफ्ज कुरान को इन्होंने मुकम्मल हिफ्ज कर लिया है। ये नूरानी मंजर आप अपनी निगाहों से देखेंगे। अब जरा मैं कुरान के पर, मैं तो सोच रहा था कि तकरीर पूरी कुरान पे करूंगा, लेकिन आपका जहन इस लायक बचा नहीं है कि मैं उसकी बारीकियां आपको समझा सकूं। हजरात अब जरा आइए हम कुरान करीम में जरा गौर करते हैं। कुरान में हमारा आपका रब इरशाद फरमाता है, और रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। और रहमान, रहमान वो है, और रहमान अल्लाह की तमाम सिफात में सबसे ऊंची सिफत या चोटी की सिफतों में जो सिफत है वो क्या है? रहमान। और रहमान और फरमाता है कि उसने कुरान सिखाया, कुरान का इल्म अता फरमाया। इसका मतलब ये है कि उसकी चोटी की सिफात में सिफत क्या है? रहमान है। और सारे उलूम में सबसे अच्छा इल्म कुरान है। खलकल इंसान, और इंसान को पैदा फरमाया, मतलब साफ है कि जितनी मखलूकात है उनमें सबसे आला मखलूक क्या है? इंसान है। हजरात अब जरा आप गौर करें, हम इन मदारिस में सिर्फ गरीब बच्चे, लाचार बच्चों को भेज दिया जाता है, और जो थोड़ा मालदार है वो बस डीएम से कम नहीं सोचता बनाने का, चाहे वो चपरासी की नौकरी भी ना मिले, लेकिन उसके जहन में ये होता है कि हमारा बच्चा जो है IPS ISA बन जाएगा, लेकिन बन कुछ नहीं पाता है। लेकिन मैंने पूछा, वो कहता है अगर IAS बन जाओ तो बहुत कामयाब हो, सबसे बेहतर वो है जो IAS है। किसी ने कहा नहीं, अच्छा वो है जो IPS है। किसी ने कहा नहीं, जमींदार अच्छा है। किसी ने कहा सूबेदार अच्छा है। किसी ने कहा CM अच्छा है। किसी ने कहा PM अच्छा है। किसी ने कहा मालदार अच्छा है। किसी ने कहा नेता अच्छा है। किसी ने कहा नौकरशाह अच्छा है। तो मैंने अपने आका से पूछ लिया, या रसूल अल्लाह आप बता दीजिए, ये सब अच्छे अच्छे गुण गा रहे हैं, कोई कहता अधिकारी बनाना अच्छा है, कोई कहता IPS बनाना अच्छा है, कोई कहता मालदार अच्छा है, तुम में बेहतर वो है जो मालदार है, जो CM DM है वो अच्छा है, कोई कहता नहीं जो MLA MP है वो अच्छे हैं। मैंने कहा आका आप बता दीजिए सबसे अच्छा कौन है, सबसे बेहतर कौन है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और कुरान सिखाया। नबी ने मोहर लगा दी इनके ऊपर, नबी ने मोहर लगा। अब कुरान ये कहता है, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिय्यन मुतशद्दियन मिन खश्यतिल्लाह, अगर ये कुरान पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ है वो तो जलाल से रेजा रेजा हो जाता, भूसा बन जाता, बिल्कुल जर्रा जर्रा बन के बिखर जाता। ये इतनी अजमत वाला कुरान अगर इतने मजबूत पहाड़ पे उतार दिया था तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, बिखर जाता, भूसा बन जाता। लेकिन इन छोटे से बच्चों ने कुरान कैसे हिफ्ज कर लिया? कुरान ही में तो है कि अगर ये कुरान पहाड़ पे नाज़िल किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, तो इनका सीना ना रेजा रेजा हुआ ना फटा, और इन्होंने कुरान को अपने सीने में हिफ्ज कर लिया। वजह क्या है? हज़रात आप जानते हैं, ये आप
जो लाइट जला रहे हैं घरों में, इस लाइट को आप कहां से लाते हैं? पावर हाउस से। लेकिन उससे बड़ा भी एक पावर हाउस है, उससे बड़ा भी एक पावर हाउस है। आप सीधे फतेहपुर पहुंच गए और कहा साहब एक बल्ब का कनेक्शन मुझे दे दीजिए, मुझे जो है हसवा में एक बल्ब जलाना है। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो तुम्हारे इलाके का पावर हाउस है वहां पे कनेक्शन लो और वहीं से कनेक्शन लेकर के घर में लाइट जला लो। कहा नहीं साहब यहाँ पे 33,000 वोल्टेज लिखे हुए हैं, हम तो यहीं से ले जाएंगे। अब जरा गौर कीजिए, अगर आप 33,000 वोल्टेज में डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे, ना तो आपका बल्ब रहेगा ना आपका तार रहेगा और घर में धुआं धुआं हो जाएगा। आपकी क्षमता नहीं है कि उसे बर्दाश्त कर ले। लेकिन वही वोल्टेज जो है जब ट्रांसफार्मर में उतार दिए जाते हैं और वहां से घरों तक बिजली सप्लाई होती है तो 0 पावर का भी जलता है, 60 वाट का भी जलता है, 100 वाट का भी जलता है, 500 वाट का भी जलता है, 1000 वाट की मरकरियां भी जलती है। पूरा घर जगमगाता है क्योंकि आपने ट्रांसफार्मर से लिया है। बस मामला आप यूं ही समझ लीजिए कि ये कुरान जो है मुस्तफा जाने रहमत के सीने में 23 साल तक मुसलसल नाजिल होता रहा। इसे बर्दाश्त किया मेरे मुस्तफा ने और वहां से इन छोटे छोटे हाफिजों ने लिया है। तो जब आका के वसीले से इन्होंने लिया है तो इनका सीना फटने से महफूज हो गया और इनके सीने में कुरान मुकम्मल हिफ्ज हो गया। नारे तकबीर, बुलंद आवाज, नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। और कभी आपने अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन स्वाद हा मीम ऐन सीन काफ, इनका तर्जुमा देखा? नीचे लिखा हुआ है तर्जुमा, अलिफ लाम मीम का तर्जुमा है। कुरान कहता हुदल लिन्नास, ये संपूर्ण मानवता के लिए हिदायत है, सबके लिए हिदायत है। अलिफ लाम मीम का माना आपको मालूम नहीं तो इसका मतलब क्या है? अरे कोई तो जानता होगा इसका माना। मैं एक मिसाल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वरना इसकी मुराद तो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। बस समझाने को आपके जहन में उतारने की कोशिश कर रहा हूं कि इनका माना आज तक समझ में किसी के नहीं आया है तो उसके लिए कैद लगा दी अल्लाह ने कुरान में। तो ये क्या है अलिफ लाम मीम? आपका दोस्त यहां से गया कहां? बॉम्बे, और आप दोनों दोस्तों ने सलाह कर ली कि देखो हम कुछ लोग कोड वर्ड मुतय्यन कर लेते हैं, अगर मैं लिख दूं खत में बे तो समझ लेना बीमार हो, गैन लिख दूं तो समझ लेना गरीब हो, मीम लिख दूं तो समझ जाना मालदार हो, और अगर जो है और स्वाद लिख दूं समझ जाना कि सेहतमंद हो। ये आपका तय हो गया। आपने यहाँ से अपने दोस्त को खत लिखा और उसमें लिख दिया बे और गैन। आपका दोस्त को आपने खत पोस्ट कर दिया। अब डाकिया उसे खोल के देख रहा है, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे हेड मास्टर के पास गया, कहा जनाब देखिए इसमें जो है पता नहीं कौन सी भाषा लिखी है, इसमें सिर्फ बे लिखा है और गैन लिखा है, मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो और आला अधिकारियों के पास गया, LIO लगा दी गई, CBI लगा दी गई, तमाम जो है विभाग लगा दिए गए, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि इसका जो है बे और गैन का मतलब क्या है, इसका माना क्या है। हजरात अब वो खत पहुंचा जब तुम्हारे दोस्त के पास, जैसे उसके हाथ में दिया उसने देखा बे और गैन, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ने बड़ी हैरत से पूछा, तमाम विभाग लग गए समझ ना पाए, हेड मास्टर लग गया समझ ना पाया, LIO लग गया समझ ना पाया, CBI CID लग गई समझ ना पाए, आखिर तुमने देखते ही समझ लिया, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, इसका मतलब क्या है? तो उसने जवाब दिया ये मेरे और मेरे दोस्त के दरमियान के कोड वर्ड है। उसने बे लिखा है, इसका मतलब वो बीमार है, उसने गैन लिखा है, इसका मतलब वो गरीब है। ये सिर्फ मैं जान रहा हूँ और मेरा भेजने वाला जान रहा है, बीच में जितने लाने वाले हैं कोई नहीं जान रहा है। ठीक इसी तरह से रब्बे कदीर ने फरमाया, ए मेरे हबीब जब अलिफ कहूँ तो ये समझ लेना, लाम कहूँ तो ये समझ लेना, मीम कहूँ तो ये समझ लेना, मैं जानता हूँ और तुम जानोगे, बीच में लाने वाले जिब्रील अमीन भी ना जाने। ये कुरान है जिसे आप रोज पढ़ते हैं। अब मैं चला कुरान की तरफ, कुरान से हटके मैं आया कुरान की तरफ। मैंने कुरान से पूछा अब तू बता
कुरान से पूछ लिया तू बता नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तूने क्या कहा? तो कुरान बोला अच्छे दिशी खाहिना शमशुदारी शदूशका उच्चला पीशर भच्ची भविष्यति जनो ममम। व्याकरण जानते हो? वैसे सुनने के लिए बैठे हो। लिंगाछेदिशी खाहिना शमशुदारी शदूशका उच्चला पीशर भच्ची भविष्यति जनो ममम। लिंगाछेदी, लिंग के माना हिंदी में क्या है आप खूब जानते हैं। लिंगाछेदी यानी आने वाले नबी जो आ रहे, रसूल आ रहे, पैगंबर आ रहे, उनकी पहचान ये है, उनकी शनाख्त ये है। लिंगाछेदी यानी वो खतना किए हुए पैदा होंगे। शीखा हीना, शीखा माने चोटी, हीना माने नहीं, यानी जो आ रहे हैं उनके सर पे चोटी नहीं होगी। शमशुदारी शदूशका, शमशुदारी आपकी दाढ़ी मुबारक होगी। शदूशका यानी खुली होगी, ना तो बंधी होगी ना गांठ लगी होगी। शदूशका उच्चलापी, इसमें व्याकरण का इस्तेमाल है, इसमें संधि है, इसको आप विच्छेद करें तो हो जाएगा उच्च प्लस अलाप। उच्च माने ऊंचा, अलाप माने जुबान से चीखना, पुकारना, तेज बोलना। अब दोनों को मिला दिया तो हो गया उच्च अलाप यानी तेज आवाज से पुकारना। अब उसमें निस्बत लगा दी तो हो गया उच्च अलापी यानी बुलंद आवाज से पुकारने वाले होंगे, यानी आजान देने वाले होंगे। सर्वभक्षी और तमाम जायज चीजों को खाने वाले होंगे। सर्वभक्षी यानी शाकाहारी भी होंगे, मांसाहारी भी होंगे। जनो ममम, ऐ लोगों जो उनके दामने करम से लिपट जाएगा वो कामयाब व कामरान हो जाएगा। मैंने पूछ लिया थोड़ा और आगे बढ़ा कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में आ रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरों ने आका की बारगाह में अपने विसात के मुताबिक नजराने अकीदत पेश किया है। जो जिससे जितना हुआ आका की बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया। मैं पहुंच गया, इसके बाद सबसे बड़े वाले के पास पहुंचा। मैंने कहा तुम बोलो, अपनी भाषा में बोलो, नबी के दरबार में बोलो, नबी की बारगाह में बोलो, रसूल आदम कायनात, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बोलो। बोले मैं कैसे बोलो? अरे मैंने कहा सब बोले, तुम भी बोलो। बोले कौन कौन बोला? हमने कहा सारे अंबिया बोले, सारे रसूल बोले, सारे सहाबा बोले, बड़े बड़े दानिश्वर बोले, तुम भी बोलो। मैं भी बोलूंगा। मैंने कहा फिर बोलो आका की बारगाह में, जरा सोच समझ के बोलो। बोले सिर्फ एक मैंने लिख तो दिए हैं, मैंने 42 दोहे, लेकिन एक ही सुन लो। एक में काम कैसे चलेगा? तुम्हें कैसे पता चलेगा रसूल की अजमत क्या है, उनका वक़ार क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनका रुतबा क्या है, उनकी शान क्या है, उनकी अजमत क्या है? तो कहा भाई एक सुन लो, समझ में आ जाएगा मेरे दिल में नबी से प्यार कितना है, उनसे मोहब्बत कितनी है, उनसे लगाव कितना है। तो मैंने कहा बोलो बोलो बोलो, अपनी भाषा में बोलो, अपने अंदाज में बोलो, अपने धुन में बोलो। तो तुलसीदास बोले तब तल जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। जब तुम चाहो कि मुझे मोक्ष मिल जाए, तुम ये चाहोगे कि मैं कामयाब हो जाऊं, अब तुम चाहो कि मैं कामरान हो जाऊं, तो याद रखो बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेड़ा पार नहीं होगा। मैंने कहा थोड़ा और आगे बढ़ो। मैं पहुंच गया पंडित नवल किशोर के पास। मैंने कहा पंडित जी तुम बोलो। बोले मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं बोलोगे? बोले मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरे अंदर ताकत नहीं है। इनकी बारगाह में आदम अलैहिस्सलाम बोले, इनके दरबार में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बोले, इनकी बारगाह में इब्राहिम खलीलुल्लाह बोले, इनकी बारगाह में 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम बोले, इनकी शान में अबू बकर बोले, इनकी अजमत में उमर फारूक बोले, इनकी शान में उस्मान गनी बोले, इनके बयान में हैदर कर्रार बोले,
दिल की अजमत में हजरत हसन बोले, उनकी बारगाह में मैं कैसे बोलूं? अरे मैंने कहा बोल दोगे, अगर बोल दोगे तो नबी की नात कहने वालों की हो सकता है सफ में खड़े हो जाओ। बोले तो जरूर बोलूंगा, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। अरे मैंने कहा बोल दो बोल दो। बोले नबी के हाथ के बारे में बताऊंगा। मैंने कहा बता दो, नबी का हाथ कैसा है, कर कोमल कैसे है, यदे मुबारक कैसा है, दस्ते करम कैसा है। तो पंडित नवल किशोर बोले थोड़ी तमहीद बांध लो। मैंने कहा तमहीद बांध लो। बोले आका ने उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। उंगली का इशारा किया, सूरज वापस पलट आया। मुस्तफा भी झूले ही में है, लेकिन झूले में नबी की अजमत का आलम ये है, आलम ये है। हमारे घर बच्चे पैदा होते हैं, हम बच्चों के लिए खिलौना लाते हैं, लेकिन हम तो जमीनी है, तो खिलौना भी जमीनी ही होगा। या तो मिट्टी का होगा, या फाइबर का होगा, या प्लास्टिक का होगा, या सिल्वर का होगा, या लोहे का होगा। बड़के से उठो तो सोने चांदी का होगा, लेकिन होगा जमीनी ही। मेरे नबी आ रहे हैं, कौन इनके पैगंबर आ रहे हैं, रसूल आदम आ रहे हैं। रब ने इरशाद फरमाया, ए मेरे हबीब तुम खाकी नहीं हो, तुम तो नूरी हो, तो तुम्हारा खिलौना भी नूरी ही होना चाहिए। ए मेरे मुस्तफा, ये आसमान का नूरी चांद, इसे तुम्हारा खिलौना बना दिया है। अब झूले में लेटे लेटे तुम्हारा हाथ इधर उठता जाएगा, उधर ये चांद झुकता जाएगा, झुकता जाएगा, झुकता जाएगा। और यही तो मुजद्दिद आदम बोले, यही तो आला हजरत बोले, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या इशारों पर ही चलता था खिलौना नूर का। मैंने कहा पंडित जी कोई नई बात तो नहीं मालूम हुई, ये तो मुझे पहले से मालूम है। बोले अभी तो तमहीद बांधी थी, अभी मैंने बताया कहाँ है। तो मैंने कहा आप बता दो। बोले आका ने उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। उंगली का इशारा किया, सूरज वापस आ गया। तो मैंने कहा अब बोलो, मेरे नबी का दस्ते करम कैसा है, यदे मुबारक कैसा है, आपका हाथ, आपका दस्ते मुबारक कैसा है। तो पंडित नवल किशोर बोले मेरे नबी का हाथ, मेरे नबी का यद, मेरे नबी के कर कोमल, मेरे नबी के यदे मुबारक ऐसा है, कर कोमल जही हाथ उठाई, चांद सूरज सब झुकी झुकी जाई। मेरे आका आपके दस्ते करम के बारे में क्या कहूँ, आपका दस्ते करम जिधर उठा है उधर चांद और सूरज झुकते गए, झुकते गए, झुकते गए। कर कोमल, कर मीन्स हाथ, कर माने, अरे देखे नहीं हो ये विधायक जी, माननीय लोग, मंत्री लोग, एमपी लोग जब किसी भवन का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, तो एक पत्थर की पट्टिका लगाई जाती है, उस पट्टिका में लिखा होता है माननीय फला विधायक के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। लिखा इन्हें विधायक जी के हाथ क्या है, कर कमल, फूल जैसे। ये हथियार है भूमाफिया, इनके हाथ फूल जैसे। हम भी कहाँ कम है, ये उलमा की जमात आ जाए इनके पीछे पीछे नहीं। एक नेता नहीं, नेता की तुम आ जाए तो पूरा गांव पीछे पीछे भागते नहीं, भागते उलमा को किनारे छोड़ जाए, इनके पीछे नहीं उनके पीछे। मैंने कहा क्यों भाग रहा है? बोले इलेक्शन है। तो हमने इलेक्शन में किसका सिलेक्शन होगा तुझे पता है कुछ? बोला देखो अगर मेरा कैंडिडेट जीत गया ना तो वारे के न्यारे हो जाएंगे, एक ठेका मिल गया, 3 पुश्तों तक खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहा, उनकी धूल खा रहा, उनके झूठे कुल्लड़ उठा रहा, जय जयकार के नारे लगा रहा। लगाते नहीं लगाते? अरे रबीउल अव्वल शरीफ में यहाँ 2 दर्जन है, कोई है ना 2 दर्जन? 2 दर्जन जानते हो? झंडा नहीं लगाते, 12वीं शरीफ का झंडा नहीं लगाएंगे, पार्टी का झंडा जरूर लगा होगा, वो नहीं लगाएंगे। अगर छत पे डिश का एंटीना है तो एंटीने पे झंडा, दरवाजे पे कोई पेड़ है तो पेड़ पे झंडा, अगर 4 व्हीलर वाहन है तो उसमें झंडा, अगर ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर में झंडा, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल में झंडा, साइकिल है तो साइकिल में झंडा। हद तो यहाँ तक हो गई कि एक किसान हल चला रहा तो हल की मुठिया में झंडा। जय जयकार के नारे लगा रहे, कहता दुबे जी की जय हो, कहता चौबे जी की जय हो, कहता तिवारी जी की जय हो, कहता शुक्ला जी की जय हो, कहता पांडे जी की जय हो, कहता अग्रवाल की जय हो, कहता वर्मा की जय हो, कहता शर्मा जी की जय हो, कहता अली खान साहब की जय हो, कहता शेख साहब की जय हो, कहता मंसूरी साहब की जय हो, कहता अंसारी साहब की जय हो। जय जयकार के नारे लगा रहा है, कान खोल के सुन ले,
दुनिया में दूसरों की जय जयकार के लिए नहीं आया है। तेरा मनसब कुछ और है, तेरा मकाम कुछ और है, तेरा मनसब तो ये है किसी की जय विजय हम क्यों मनाए, क्या गरज हमको, हमें काफी ये सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हम जय जयकार बोलेंगे तो मदीने वाले की बोलेंगे, हम गुन गाएंगे तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के गाएंगे। हमारे इमाम ने हमें बहुत पहले बता दिया था, करूं मध अहले दुवल्लदा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना उनकी जय जयकार करते घूम रहे, उनके गुन गा रहे, उनके गुन गा रहे। तो मैंने कहा क्यों भाग रहा है भाई, क्यों भाग रहा? क्या देखो कुछ मिल गया तो काम हो जाएगा। अरे मैंने ये क्या देंगे यार, तू गफलत में है, ये तो खुद ही मांगता है, खुद ही भिखारी है। आपको वे मौलाना साहब उल्टी बातें बोल रहे हो, फतेहपुर में बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लखनऊ में बिल्डिंगें हैं, आपका ये मांगता है, तुम ऐसे नहीं समझोगे। 5 साल के बाद खुद ही कटोरा लेके आ जाएंगे, भाई जान मतदान कीजिए, चचा जान मतदान कीजिए, खाला जान मतदान कीजिए, ताऊ जान मतदान कीजिए, ये खुद ही दान के भिखारी। ये तुम्हें क्या देंगे? ये नेता है, लेता है, देता नहीं है, इतना याद रखिए। हाँ, ये लेता है, देता नहीं है। तू इनके पीछे भाग रहा, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। अरे तूने गलत रास्ता चुन लिया है, तूने गलत रास्ता चुन लिया है। इनके पीछे मत भाग, इनके पीछे मत भाग। अरे तू मुझे मांगना ही था, मांगना ही था, मांगना ही था। तो जाके बिलग्राम थे, बिलग्राम की बारगाह से मांग लेता, मांगना ही था। गरीब नवाज सरकार से मांग लेता, मांगना ही था। गौसे आदम के दरबार से मांग लेता, मांगना ही था। तो रज़वा ज़ुबाने आला हजरत ये कहता जाता, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इनसे मांग रहा, हम तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि नेताजी पधार गए तो बड़ा खुश हो गए, चेहरे पर रौनक आ गई। अगर ब्याह शादी में कहीं एमएलए आ गया तो फिर जो है सबको छोड़ देंगे, सबको किनारे कर देंगे, और पूरे गांव में पता चल जाएगा आज मेरे घर पे एमएलए साहब आ रहे हैं, एमएलए साहब आ रहे हैं, एमएलए साहब आ रहे हैं, एमएलए साहब। MLA फुल फॉर्म क्या है? मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। एम से मेंबर, एल से लेजिस्लेटिव, ए से असेंबली। इनकी फुल फॉर्म ये हो गई मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन इनकी असली परिभाषा मैं आपको बता दूं और इसे याद रखिएगा। एमएलए का मतलब क्या है? एमएलए 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 मतलब ये है, एमएलए 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 मतलब ये है, एमएलए 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 तुम्हें कुछ भी ना दे, ये सब खुद ही भर ले। हाँ, अब समझ में आई असली परिभाषा इनकी, यही परिभाषा है। चलो खैर बात निकल गई। तो मैंने पंडित नबी के शोर से पूछा, मैंने कहा ठीक है पंडित जी, आपने नबी का हाथ तो बता दिया, जब नबी का चेहरा बता दो। तो बोले मेरे बस की बात नहीं है, मेरी जुबान में ताकत नहीं है, मेरे कलम में ताब नहीं कि नबी का चेहरा बयान कर सको। अरे मैंने कहा तुम्हारी बरादरी कैसे समझेगी? बोले नहीं बता सकता हूँ। अरे मैंने कहा कुछ तो बोल लो। बोले नहीं बोल पाऊंगा। मैंने कहा मिसाल ले आओ। बोले मिसाल ही नहीं लाऊं कहां से? मैंने कहा मसील लाओ। बोले मसील ही नहीं लाऊं कहां से? मैंने कहा नजीर लाओ। बोले उनकी नजीर है ही नहीं, लाऊं कहां से? मैंने कहा पंडित जी क्यों इतना परेशान हो? अरे इतना कह दो, इतना कह दो कि नबी का चेहरा चांद की तरह। तो पंडित जी बोले नहीं नहीं, नबी का चेहरा चांद की तरह नहीं है, बल्कि चांद को चमक तो नबी के तलबों का सदका मिला है। मैंने कहा कह दो सूरज की तरह। तो पंडित जी बोले नहीं नहीं, वो सूरज की तरह भी नहीं है, बल्कि सूरज को रोशनी तो आर्ज़ मुनव्वर का उतरन मिला है। मैंने कहा कह दो गंगा की निर्मल धारा की तरह। तो पंडित जी बोले नहीं नहीं, तो गंगा की निर्मल धारा की तरह नहीं है, बल्कि धाराएं उनकी मुबारक उंगलियों से फूटा करती है। मैंने कहा कह दो गुलाब की तरह। तो पंडित जी बोले नहीं नहीं, वो गुलाब की तरह भी नहीं है, बल्कि गुलाब को खुशबू तो नबी के पसीने का सदका मिला है। ना वो चांद की तरह है, ना वो सूरज की तरह है, ना वो गंगा की निर्मल धारा की तरह है, ना वो गुलाब की तरह है, ना वो किसी तरह है, ना उनकी तरह कोई है। देखो है अब आप ढीले पड़ने लगे, ढीले पड़ रहे हैं आप।
नहीं ना? हाँ हाँ, मुझे तो लग रहा है ना। अरे 30 साल हो गए इसी स्टेज पे करते बोलते बोलते, क्या मुझे अंदाजा नहीं है? दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग बैठे हैं, होंठ तक नहीं हिल रहे उनके, वो सोच रहे हैं इतने लोग बोल रहे हैं तो हमारे बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखो, साथ में बोल लो, और अगर एक एक करके पढ़वाना शुरू किया तो खतरा हो जाएगा। ये बैंड बाजा बजाना हराम है, लेकिन एक जो है बैंड बाजे में गए 24 लोग, अब वो एक आदमी मिल ही नहीं रहा था, तो एक ऐसे मजदूर पकड़ लिया, कहा तुम्हें बैंड बाजे की साई है, तुम्हें चलना है। उसने कहा साहब मैं तो बजा नहीं पाता। कहा बस मुंह से लगाए रहना, मुंह फुलाए रहना, बस गिनती हो जाएगी 24 की पूरी। तो गए भाई, वो तो अपने खड़ा, अपने मुंह फुलाए और लगाए, चल रहा था साथ। लड़की का भाई बड़ा होशियार था, बोला इसमें एक बजा नहीं रहा है। क्या भाइयों, अब सबका अलग अलग सुनेंगे। उसके पास गया, बोला बजा बजा, बोला नहीं हमारा सिंगल बजते नहीं, सबके साथ ही वो बजता है। तो अभी सबके साथ में पढ़ लो तो ठीक है, वरना अलग अलग पूछना शुरू किया तो फिर खतरा हो जाएगा। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मैंने पंडित नवील किशोर से कहा, मैंने पंडित नवील किशोर चलो, हम उपमा नहीं, मिसाल नहीं, मसील नहीं, नज़ीर नहीं, अरे सिर्फ समझने के लिए बता दो, सिर्फ समझने के लिए बोल दो कि नबी का चेहरा कैसा है। बोले मिसाल तो नहीं समझेगा, मैंने बिल्कुल नहीं। बोले नज़ीर न समझना, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोले मसील मत समझना, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, सिर्फ समझने के लिए बता दो। तो पंडित नवील किशोर बड़ी मुश्किल से राजी हुए और कहा नबी का चेहरा इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती है, लेकिन है कैसा, मैं थोड़ा सा आपको आगाह कर दो। मैंने कहा ठीक है बोलो। तो पंडित नवील किशोर बोले, चंदर मुकुट कमल मुस्काई, नाम मोहम्मद जगमा छाई। मेरे आका, आपका चाँद का चेहरा ऐसा जैसे चांद का मुखड़ा, चांद का हाला, और जिस तरीके से चांदनी सारी दुनिया में फैलती है, ऐसे ही नाम मोहम्मद सारी दुनिया में चमकता और दमकता जाएगा। अब थोड़ा मैं और आगे बढ़ा, पंडित नवील किशोर बोल रहे हैं वो किसी की तरह नहीं, ना उनकी तरह कोई है, ना उन जैसा कोई है, लेकिन ये 2 दर्जन, ये कहता हमारी तरह है, हम जैसे हैं हमारी तरह है। तो एक हिंदू शायर को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में तमतमा के बोला, तैबा होकर जो ठंडी हवा आती है, हम फकीरों को वही बुए शिफा लाती है। कैसे मुस्लिम है जो आका को बशर कहते हैं, हम तो हिंदू हैं मगर हमको हया आती है। उसे हया आ रही, ये इतना बड़ा बेहया, इसे नहीं हया आ रही। तो एक हिंदू शायर इससे भी आगे बढ़ गया, ये जो हम खुराफात करते रहते हैं, जोड़ा तोड़ी करते रहते हैं, रिश्तों में मिलावट करते रहते हैं, तो दूसरे हिंदू शायर ने क्या कहा, मैं साबिर हूँ जाबिर नहीं हो, सना खान अहमद हूँ बागी नहीं हो। मैं साबिर हूँ जाबिर नहीं हो, सना खान अहमद हूँ बागी नहीं हो। बला से मुझे सोम दुनिया कहे कुछ, बला से मुझे सोम दुनिया कहे कुछ, मैं हिंदू हूँ लेकिन वहाबी नहीं हूँ। ऐसा आइटम है, ऐसा आइटम है, ऐसा आइटम है, इनसे तो ये वाले भी पनाह मांग रहे, ये वाले पनाह मांगे, ये वाले रिश्तेदारी जोड़े। कहते ये तो मौलवी लोगों का लफड़ा है, ये सब कहते रहते कि भाई ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। यार सब ठीक है, बताइए इस्लाम में कहीं है कि किसी को बुरा कहा जाए?
अब सीधा साधा मौलवी सीधा साधा आदमी समझता हाँ यार किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। ये सुन्नी जब भी स्टेज पे आते हैं उनकी बुराई ही करते हैं, और वो तो ऐसे हाथ डाल के बैठ जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कहते चले निकल जाते हैं, वो तो कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हे मेरे मोमिन भाइयों, ये ईमान की पहचान है कि बुरे को बुरा कहो। आप जरा आइए, इस्लाम में सबसे पहले क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारा इस्लाम इसी पे डिपेंड है। अगर ये नहीं है तो ना रोजा है, ना नमाज है, ना हज है, ना ज़कात है। तो इस्लाम की शुरुआत किससे हुई? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस्लाम में सबसे पहले क्या आया? क्या आया? ला नहीं। मैंने कहा इतना बड़ा मजहब, इतना अच्छा संविधान, इतना अच्छा कानून, और उसके शुरू में नहीं। शुरू में तो हाँ आना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्या आया? नहीं, ला नहीं। मैंने कहा मौला क्या नहीं? कहा ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं। तो मैंने कहा मेरे मौला ये कहलवा देता अल्लाह माबूदुन। बात जब भी हो जाती कि अल्लाह माबूद है, अल्लाह अहदुन, अल्लाह एक है, लेकिन ये सबको रिजेक्ट क्यों करवा रहा, सबका इनकार क्यों करवा रहा? ये क्या मतलब है? तो अब देखे कलमे में अल्लाह ने अपनी तौहीद को बाद में जिक्र किया। पहले क्या कहा? पहले ये कहो ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं। ना इतना बड़ा, ना इतना बड़ा, ना इतना बड़ा, ना 52 गज, ना 60 फीट, ना आग वाला, ना पूछ वाला, ना सोड़ वाला, ना पत्थर वाला, ना कंकर वाला, ना ला इलाहा, कोई माबूद नहीं। पहले सारे माबूदों को बुरा कहो, फिर एक अल्लाह के माबूद होने का ऐलान। पहले बुरे को बुरा कहलाया नहीं? जिससे मुसलमान होते वो कलमे ही में पहले ला इलाहा, पहले सारे माबूदों को रिजेक्ट कर। फजर की नमाज के बाद पढ़ने बैठे, आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। इमाम साहब ने पकड़ लिया, क्या पढ़ रहा है? क्या मैं तो पढ़ रहा हूँ अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूँ, उसको रहमान और रहीम कह रहा हूँ, उसको रोज़े ज़ादा का मालिक कह रहा हूँ। क्या नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले पढ़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पहले शैतान को मरदूद कह दे, उसके बाद में रब को रहमान और रहीम। अब आप जरा सोचो, पहले बुरे को बुरा कहलाएगा इस्लाम कि पहले इन्हें रिजेक्ट करो, इन्हें मरदूद करो, उसके बाद अब तुम क्या कहते हो? किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, तो कलमा पढ़ना छोड़ दोगे? तो यार झगड़ा फसाद ना करो, तो सब ठीक है यार। देवबंदी भी ठीक है, वहाबी भी ठीक है, लदीस भी ठीक है, चकलावी भी ठीक है, शिया भी ठीक है, रावती भी ठीक है, जितने हैं 72 73 के हैं, तो सबके सब ठीक है यार। किसी को बुरा मत कहो यार, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अबे तुम कह रहे हो सब ठीक है, क्या तुम्हारे नबी ने क्या फरमाया? तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे नबी ने क्या फरमाया उस पे गौर करो। नबी ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में 72 फिरके हुए, 72 के 72 जहन्नमी। मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी, एक जन्नती। नबी फरमा रहे हैं 72 गलत है, एक सही है। मुस्तफा फरमा रहे हैं 72 बातिल है, एक हक पर है। मुस्तफा फरमा रहे 72 नहीं ठीक है, एक ठीक है। जब नबी ने कह दिया एक ठीक है, तो तुम कौन होते कहने वाले के सब ठीक है? तुम कैसे कह सकते हो सब ठीक है? नबी ने फरमाया एक ठीक है, और वही मसलके हक अहले सुन्नत वल जमात है जो ठीक है। और ज्यादा घुटबैच करोगे तो मौलाना रूम ने जो है मसनवी शरीफ में एक वाकया लिखा है। उनके वलीमे में जाए, उनकी दावत में जाए, उनके मैयत में चले जाए, जाते नहीं जाते? कहते ठीक है यार, रिश्तेदारी निभाना पड़ेगी। क्या नबी ने रिश्तेदारी निभाई थी? नहीं निभाई थी। क्या सहाबा ने रिश्तेदारी निभाई थी? नहीं निभाई। तुम निभाओगे। और हैरत की बात तो ये है
कि वो अपनी बात तुम्हारे सर पे चढ़ के बोलता है। वो रिश्ता नहीं मानता लेकिन तुम रिश्तेदारी निभा रहे हो। वो तुम्हारे रिश्ते के लिहाज नहीं करता लेकिन तुम रिश्तेदारी निभा रहे हो। एक मसनवी शरीफ में लिखा है कि एक चूहे और मेढक की बड़ी गाढ़ी दोस्ती थी। अब दोनों का प्रॉब्लम ये कि चूहा रहे खुश्की में, मेढक रहे तरी में, पानी में। अब दोनों को मुलाकात का बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो घंटों बैठा इंतजार करता रहता था समंदर के किनारे कि जैसे दोस्त निकले जियारत कर लूं। अब चूहा निकलता था, वो भी जाके दरिया के किनारे बैठ जाता जैसे मेढक आए जियारत कर लूं। एक दिन दोनों दोस्त सर जोड़ के बैठ गए, यार प्रॉब्लम बड़ा है, प्रॉब्लम बड़ा है, ऐसा करो कोई रास्ता निकाल लो यार। जब मुझे तुम्हारी याद आती है घंटों इंतजार करता हूँ। बोले भाई इधर भी आग बराबर लगी है, जब तुम्हारी याद आती है तो मैं भी घंटों इंतजार करता हूँ। चलो इसका कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाए, कोई रास्ता तो निकाल लिया जाए। चूहा बोला रास्ता है, मैं एक टेलर क्या जाता हूँ, पूरी धागे की रील चुरा के लाता हूँ और ऐसा करो उसे खोल लो, इसका एक सिरा मैं अपनी टांग में बांध लो और एक सिरा तुम अपनी टांग में बांध लो और जो है जिसको जरूरत हो वो धागा हिला दे तो दोस्त को पता चल जाएगा कि दोस्त बुला रहा है। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब वाकई में बात तो बहुत अच्छी है। दोनों धागा लाए और उन्हें अपनी अपनी टांग में बांध लिया। जैसे जो है मेढक पानी में गया, इधर से चूहे ने धागा हिला दिया और मेढक निकल के आ गया। बोले बोलो दोस्त क्या हाल है? दिल में इश्तियाक था, आंखें मुंतजिर थे, बहुत आपकी जियारत का इश्तियाक हो रहा था, इसलिए मैंने धागा हिला दिया, आपकी जियारत कर ली। अब जैसे चूहा बिल में गया, इधर से मेढक ने रस्सी हिला दी, धागा हिला दिया, चूहा निकल के आ गया। बोले क्या मामला है? का दीदार का तालिब था, इसलिए मैंने सोचा दोस्त को बुला ले और दोस्त को बुला करके जियारत कर ले। बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही थी, बड़ी अच्छी पड़ रही थी। एक दिन आसमान की बुलंदी से एक चील की नजर पड़ गई। चील ने देखा कि चूहा तो बहुत मोटा ताजा है। वो ऊपर से नीचे जमीन पे आई, उसने चूहे को पंजे में पकड़ा और पकड़ के लेके चली तो साथ में मेढक भी। अब जैसे ही हसुआ के सामने से वो चील निकली, बच्चों ने तालियां बजाई। ये देखो चील मेढक का शिकार करके जा रही है, मेढक को पकड़ के ले जा रही है, चील मेढक को लिए जा रही है। बुजुर्गों ने कहा बच्चों तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चील कभी मेढक का शिकार नहीं करती है, कभी उसको खाती नहीं है, तुम्हारी आंखें खराब हो गई क्या? तो बच्चों ने कहा तुम्हारी खराब हुई, मेरी अभी तो नहीं है। मामला मैंने देखा है कि चील जो है मेढक को ले जा रही। बच्चों से कहा जाओ तुम्हारा मामला देखो क्या है। बच्चे फिर आए और टकटकी बांध के देखा तो देखा कि चील के पंजे में तो चूहा है। पकड़ा गया चूहा, शिकार किया गया चूहा, ले जाया जा रहा चूहा। बच्चे भागते हुए आगे बुजुर्गों के पास, कहा मामला ये है कि चील के पंजे में जो है वो चूहा है, पकड़ा गया चूहा, शिकार किया गया चूहा, ले जाया जा रहा चूहा। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, शिकार कोई और हुआ, पकड़ा कोई और गया, ले जाया कोई और जा रहा है, लेकिन ये साथ में मेढक क्यों जा रहा है? तो बुजुर्ग बोले ये यार की यारी में मारे जा रहे हैं, यार की यारी में लपेटे जा रहे हैं। दुश्मनाने मुस्तफा से दोस्ती अच्छी नहीं। अगर ज्यादा इनसे खुटपैच करोगे तो जब वह मैदान महशर में बांधे जाओगे तो मौलाना नजरुल हसन कहेंगे अरे या तो ये तो अपने आदमी था यार, ये तो सुन्नी आदमी, ये उनके साथ क्यों बांधा जा रहा है? तो ये इमाम साहब बोले यार की यारी में बांधे जा रहे हैं, यार की यारी में लपेटे जा रहे हैं। दुश्मनाने मुस्तफा से दोस्ती अच्छी, नबी के दुश्मनों से दोस्ती ना करो, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। इनसे जितना बचते रहोगे उतना ही कामयाब रहोगे, उतना ही कामयाब रहोगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ लीजिए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गिट्टी पे तशरीफ लाए तो मेरे मुस्तफा ने देखा दुनिया का तो अजीब हाल है। किसी ने देखा पर्वतम ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे, इंसान ने वहीं सर झुका दिया और कहा है पहाड़ साहब आप ही मेरे खुदा है, आप ही मेरे माबूद है। इंसान ने वहीं सर झुका दिया। लेकिन थोड़ा इंसान और आगे बढ़ा, उसने देखा पहाड़ को जल के बहाव ने पहाड़ को काट के जमीन पे गिरा दिया। इंसान ने खुदा चेंज कर लिया और कहा नहीं जल महाराज तुम शक्तिशाली हो, तुम बलवान हो, यादा तुम ही मेरे खुदा हो। इंसान और आगे बढ़ा, उसने देखा कि पानी को कढ़ाव में रखा गया, आग ने उसे जला के भाप बना दिया। इंसान ने खुदा चेंज कर लिया। चमकता हुआ चांद देखा, उसी को खुदा मान लिया। दमकता हुआ सूरज देखा, उसे माबूद मान लिया। बेढंगा जानवर देखा, उसी को खुदा मान लिया। जहरीला नाग देखा, उसी को
खुदा मान लिया, बुलंद चोटियां देखे उसी को माबूद मान लिया, आपने बड़ा दरख्त देखा उसी को खुदा मान लिया। मेरे मुस्तफा ने इस दुनिया में कदम रखा, ऐलान नबुव्वत के बाद कौनैन के पैगंबर ने आसमान के चांद के 2 टुकड़े किए, सूरज को वापस पलटा रहे मुस्तफा, जहरीनाक का जहर सिद्दीक़ अकबर के कदम से निकाल ले मुस्तफा, बहता हुआ सैलाब आपके उंगली के इशारे से ठहर रहा है, बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़कर आपके कदमों में झुक रहे हैं, जानवर आपको सजदा कर रहे हैं, पहाड़ की चोटियां सलातो सलाम का नजराना पेश कर रही है, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां कलमे तौहीद पढ़ रही है। मैंने कहा मेरे आका क्या जरूरत थी चांद के 2 टुकड़े करने की, क्या जरूरत थी सूरज को वापस पलटाने की, क्या जरूरत थी कंकरों से कलमा पढ़ाने की, क्या जरूरत थी बहते सैलाब को रोकने की, क्या जरूरत थी आतिश कदा बुझाने की, क्या जरूरत थी पहाड़ की चोटियों से खराज अकीदत वसूल करने की, क्या जरूरत थी जानवरों को कदमों पे झुकाने की। तो मेरी समझ में ये आता है मेरे मुस्तफा ये दुनिया वालों को बताना चाहते थे, ये दुनिया वालों देखो देखो, ये दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, आसमान का चांद जिसे तुम खुदा मान रहे हो, जिसके सामने सजदा कर रहे हो, जिसके सामने झुक रहे हो, ए दुनिया वालों सुनो, वो आसमान का चांद जिसे तुम खुदा मान रहे हो, वो तुम्हारा खुदा मेरी उंगली के इशारे से 2 टुकड़े हो रहा है, वो सूरज जिसके सामने तुम झुक रहे हो वो मेरी उंगली के इशारों पे दौड़ रहा है, जिन कंकरों पत्थरों की इबादत कर रहे हो वो मेरा कलमा पढ़ रहे हैं, जिन जानवरों के सामने झुक रहे हो वो मेरे सामने झुक रहे हैं, जिन दरख्तों की इबादत कर रहे हो वो मेरे कदमों पे निछावर हो रहे हैं, जिस आग से डरे सहमे हो मेरे इशारे से बुझ रही है। ये दुनिया वालों ये तमाम चीजें खुदा नहीं है, ये तमाम चीजें माबूद नहीं है, खुदा तो वो है, खुदा तो वो है जिसके कब्जे में मैं और सारी कायनात है। उसी की बारगाह में पेशानी झुकाओ, पेशानी के सजदे उसी को ज़ेब देते हैं। यही तो पैगाम था मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इसे आम किया था तो सारा अरब बैरी हो गया था, लेकिन तुमने कभी गौर नहीं किया है, कभी सोचा नहीं है। नारे लगाने वालों, चीखने चिल्लाने वालों, कान खोल के सुन लो, तुम्हारे अंदर इतनी गफलत, अभी मूड है ना सुनने का, अभी सुनेंगे आप? पीछे वाले ये तो आगे वाले हैं तो बस जस जैसे भी कहेंगे हाँ ही कहेंगे, पीछे वाले थोड़ा दूर हैं, सोच रहे जल्दी हटे तो हम भी चले। यही है ना? हाँ 3:15 हो गया, कहाँ तक खींचेंगे? हाँ। गौर मेरे मुस्तफ़ा ने ये सारी चीजें तोड़ के बता दिया कि ये इबादत के लायक नहीं, ये तो मेरे कंट्रोल में है, मेरे पावर में है, मेरी अथॉरिटी में है, ये तो मेरे कंट्रोल में, मेरे कब्जे में है। खुदा तो वो है जिसके कब्जे में मैं और सारी कायनात है। उसी की बारगाह में पेशानी झुकाओ, उसी की बारगाह में पेशानी झुकाओ। तो इसे मस्जिद जाते हुए शर्म आती, मस्जिद में नहीं जाएगा, और अगर जुमे में चला भी गया तो इतनी तेजी से भागता जैसे अंदर कोई पकड़ लेगा। जुमा गया तो इतनी तेजी से निकलता है और बाहर आके पटिया पे 1.5 घंटा बैठा हुआ। अबे शैतान ने तेरी खुजली की थी, भागा वहां से, मस्जिद से भागा। मैं बताऊं आपको, एक पुजारी ने पूछ लिया अपने भगवान से कि नमाज क्या है, कान खोलने के लिए काफी है तुम्हारे। पूछा नमाज क्या है? क्या नमाज तो बड़ी अजमत वाली है, नमाज तो बड़ी वक़ार है, बड़ी फायदेमंद है, नमाज तो बहुत अच्छी इबादत है। कैसे पढ़े? कान खोल के सुन लेना। प्रथम तारकम च द्वितीय दंड मुच्यते तृतीय कुंडलाकारम चतुर्थम अद्रचंदकम पंचम संयुक्ति मिथ्य ज्योतिकम। हमने इसीलिए पहले पूछ लिया था अनिवार्य संस्कृत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? नमाज का तरीका यह है, प्रथम तारकम च पहला तकबीर तहरीमा है, द्वितीय दंड मुच्यते दूसरा कयाम है, तृतीय कुंडलाकारम तीसरा थोड़ा सा कुंडल बनना, जब आदमी रुकू में जाता है थोड़ा सा कुंडल बन जाता है,
चतुर्थम अध्र चंद्रकम, चौथा आधा चांद बनना। जब आदमी सजदे में जाता है आधा चांद बन जाता है। पंचम संयुक्ति मिथ्या ज्योतिकम, और पांचवा ये है कायदे अखीरा में बैठकर खुदा की मार्फत में गुम हो जाना, इसे नमाज कहते हैं। जिसे पढ़ना ना थी वो नमाज का तरीका बताए। जिन पे फर्ज है उन्हें नमाज का तरीका मालूम नहीं, उन्हें वाजिबात मालूम नहीं, उन्हें नवाफिल मालूम नहीं, उन्हें सुनन मालूम नहीं, उन्हें सलीका मालूम नहीं, सहाबा का किरदार मालूम नहीं। वो बता रहा। आज मैं एक बात बताऊंगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि वो टाइम ऐसा है जो हार्ड बातें मैं आपके जहन में उतार नहीं पाऊंगा। वक्त ऐसा, जरा ध्यान से सुनिएगा। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एक कोहराम मचा हुआ है कि पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, वातावरण दूषित हो रहा, वातावरण दूषित हो रहा, गंदी आबो हवा फैल रही है, खुजली की और जिल्द की बीमारियां पैदा हो रही। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, वृक्ष ना काटो, पर्यावरण बचाओ, वातावरण दूषित हो रहा है। तो मैंने कहा रसूलुल्लाह के फार्मूले पे अमल कर लो। पूरी दुनिया को उस फार्मूले पे अमल कर लो। जब गंदी आबो हवा हो जाए, मेरे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया कि गंदी आबो हवा से कैसे बचोगे। तो फरमाया वुजू कर लो, नमाज की तैयारी कर लो, वुजू कर लो। अब वुजू कहां कहां? हम पूरे जिस्म में कपड़ा पहने, अगर दिन भर काम करें तो आस्तीन यहां तक चढ़ा लेंगे। हाथ खुले, पैर खुले, सर खुला, कान खुले, गर्दन खुली, तो फरमाया वुजू करो। दिन में 5 मरतबा कर लो। अगर गंदी आबो हवा का असर तुम्हारे हाथों पे हुआ है तो वुजू कर लो, तो गंदी आबो हवा का असर धुल जाएगा और से एलर्जी से महफूज हो जाओगे। हजरात, अब दूसरा असर तुम्हारे चेहरे पे होगा, तो चेहरा खुला है, इसे धुल लो, पाक हो जाओगे, गंदी आबो हवा का असर दूर हो जाएगा। आपके पैर खुले हैं, पैर धुल लो, गंदी आबो हवा का असर खत्म हो जाएगा। अब सर पे क्या फरमाया? मसा करो। सर धुलवाया नहीं गया, सर नहीं धुलवाया गया। क्या फरमाया? कुरान में कहा वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों को मसा करो। मैंने कहा मौला, हाथ धुलवा दिए, मुंह धुलवा दिया, पैर धुलवा दिए, सर क्यों नहीं धुलवाया? इसकी वजह क्या है? तो समझ में आएगा, क्योंकि सर के ऊपर बालों का सुरक्षा कवच पहले ही लगा हुआ है, इसलिए उसे धुलने की जरूरत नहीं है और वो चिकने हैं। खाली पानी का हाथ लगा दोगे, गंदी आबो हवा का असर दूर हो जाएगा। आपका मसा करो, कुल्ली करो। अगर मुंह में गंदी आबो हवा का असर है तो वो साफ हो जाएगा। कहा नाक में पानी डालो। क्यों? सबसे खतरनाक तो यही जगह है, नाक के ऊपर बाल नहीं, नाक के अंदर बाल है ना, ऊपर नहीं अंदर, ये अंदर बाल। इसमें बड़ा राज, अल्लाह ने बालों का फिल्टर लगा दिया नाक के अंदर। गाड़ी में फिल्टर लगता है नहीं लगता है? गाड़ी में फिल्टर लगता है डीजल को साफ करने के लिए, ताकि नवदल प्लंजर जाम ना हो जाए। इसीलिए ना अब आपके फेफड़ों में हवा जा रही है तो ये डायरेक्ट धुएं वाली हवा, गर्दो वाली हवा चली जाएगी तो फेफड़े बर्बाद हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी नाक के अंदर बालों का फिल्टर लगा दिया है कि तुम जो है, तो रब ने फरमाया सारी मशीनों के फिल्टर निकाल दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। ये फेंके नहीं जाएंगे, बल्कि वुजू करो, उंगली डाल के फिल्टर साफ कर लो, ताकि ताजी हवा आपके फेफड़ों तक जाती है। यही है ना, इसलिए साफ कराया था, साफ कर लो फिल्टर। उसके बाद कहा मसा कर लो। का कहां कहां खुला? का कान खुले, का कानों में ऐसे कर लो, का इधर भी खुला, का इसे ऐसे कर लो, का गर्दन खुले, का इसे ऐसे कर लो। पूरी गर्दन भी साफ हो गई, चेहरा भी साफ हो गया, सर भी साफ हो गया, हाथ भी साफ हो गए, पैर भी साफ हो गए। मेरे मुस्तफा ने ये दुनिया वालों को फार्मूला दिया कि वुजू करते रहो, आबो हवा गंदी
हमारे जिस्म से दूर होती। इसलिए मेरे मुस्तफा ने ये फार्मूला दिया है कि वुजू करो। कितने राज हैं और कितनी खूबियां हैं इसमें, लेकिन तुम जो है सुबह उठे तो चाय लिया, कुल्ली तक नहीं करते, वेट टी, ये वेट टी चल गया, जो कुछ जमा हुआ था वो सब फिर अंदर चला गया, मुंह भी नहीं था। हाँ, जब कहीं जाना हो शादी आदि फिर देखो, फिर ऐसे ब्लीचिंग भी कराएंगे, पाउडर भी लगाएंगे, क्रीम भी लगाएंगे, रब की बारगाह में तुझे धोने के लिए चेहरे के फुर्सत नहीं। बड़ा रोते हो, बेटे को कुछ हो जाए, बाप को कुछ हो जाए, परेशानी आ जाए तो बड़े दहाड़े मार के रोते हो। बेटा तकलीफ है तो आंखों में आंसू है, भाई तकलीफ में तो आंखों में आंसू है, बाप का इंतकाल हो गया तो रो रहे हो, माँ का इंतकाल हो गया रो रहे हो, दोस्त चला गया तो रो रहे हो, खानदान के अफराद में कोई चला गया तो रो रहे हो, माल चला गया तो रो रहे हो, चोरी डकैती हो गई तो रो रहे हो। दुनिया पे रोने वालों, कभी तुम खुदा के अज़ाब से भी रोए हो? क्या तुम खुदा के खौफ से भी कभी रोए हो? कभी खुदा के खौफ से अगर रो लेते तो ये तमाम रोनों पर एक दिन का रोना भारी हो जाएगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जब मैदान महशर में जहन्नम को लाया जाएगा, जहन्नम 70,000 जंजीरों में जकड़ के लाया जाएगा, जहन्नम चीखता चिंघाड़ता हुआ आएगा, लोग कहेंगे जहन्नम ठहर जा, मैं तुझे नेकियों का वास्ता दे रहा हूँ, जहन्नम नहीं मानेगा। लोग कहेंगे जहन्नम ठहर जा, आमाले सालिहा का वास्ता दे रहा हूँ, जहन्नम नहीं मानेगा। लोग कहेंगे जहन्नम रुक जा, मैं तुझे रोज़ों का वास्ता दे रहा हूँ, जहन्नम नहीं मानेगा। लोग भागते जाएंगे, जहन्नम भगाता जाएगा। इतने में जिब्रील अमीन आका की बारगाह में हाजिर होंगे, उनके हाथ में प्याला होगा जिसमें चंद कतरे होंगे, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, जहन्नम दौड़ा रहा है, मोमिनीन भागते जा रहे हैं, ए मेरे आका इन चंद कतरों को इन जहन्नम की तरफ छिड़क दीजिए, जहन्नम के भड़कते हुए शोले बुझ जाएंगे। मेरे मुस्तफा उस प्याले को लेंगे और उसे जहन्नम की तरफ छिड़कते जाएंगे, जहन्नम के भड़कते हुए शोले बुझते जाएंगे, जहन्नम लौट आएगा। मेरे मुस्तफा कहेंगे जिब्राइल, गुनहगार वास्ता दे रहे थे नेकियों का, जहन्नम नहीं माना, गुनहगारों ने दुहाई दी आमाले सालिहा की, जहन्नम नहीं माना, गुनहगारों ने वास्ता दिया रोजे का, जहन्नम नहीं माना। ए जिब्राइल, इन चंद कतरे पानी में क्या असर था कि जहन्नम के भड़कते हुए शोले बुझते नजर आ रहे हैं। जिब्रील अमीन ने कहेंगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये चंद कतरे पानी नहीं है, ये पानी नहीं है, ये आपकी गुनहगार उम्मत के आंसू हैं जो रब के खौफ से रोया करते थे। उनके आंसू ये रब कदीर को इतने पसंद आ गए हैं कि जहन्नम के भड़कते हुए शोले बुझते जा रहे हैं। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे गिरे जो चंद अरक़े इन्फियाल के, रो, खुदा के खौफ से रो, नबी की मोहब्बत में रो। ये रोगे तो क़यामत में यही आंसू मोती बन के चमकते नजर आएंगे। बस आखिरी बात मैं आपसे कह दूं, तुम्हारे लिए मुस्तफ़ा रोए है, तुम्हारे लिए सहाबा रोए है, तुम्हारे लिए बिन्ते रसूल फातिमा ज़हरा रोई है। आखिरी वक्त दुनिया से जाना चाहती है, हज़रत हसन हुसैन को नया लिबास पहना रही है, उन्हें कपड़े पहना रही है, उनके बालों में कंघी कर रही है। इतने में हज़रत अली मुर्तज़ा आ गए, इरशाद फरमाया फातिमा ये क्या मामला है? बच्चों को बड़े गौर से देख रही हो, क्या कहीं जाना चाहती हो? क्या नहीं मेरे सरताज, मैं दुनिया से कूच करने वाली हूँ, मैं इसलिए अपने बच्चों को नहला रही हूँ, हो सकता है मेरे बाद कोई नहलाए ना नहलाए, इन्हें निहार रही हो कि फिर नहीं देखूंगी, इनके बालों में कंघी कर रही हो ताकि जो है हो सकता है इनके बालों में कोई कंघी करे ना करे, इसलिए अपने बच्चों को तैयार कर रही हो। ऐ मेरे सरताज, मैं दुनिया से जाने वाली हूँ। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया ए फातिमा आखिर मामला क्या है? बोलो, आज दुनिया से कूच करना चाहती हो? कहा हाँ आज दुनिया से कूच कर जाओगे, लेकिन एक मेरी वसीयत है उसे पूरा कर देना। फला ताक में कागज का टुकड़ा रखा हुआ है, उस कागज के टुकड़े को लेना और मेरे कफन के साथ उसे लपेट देना। ए अली उसे पढ़ना नहीं, मेरी वसीयत पूरी कर देना। अली ने कहा फातिमा बताओ उस कागज के टुकड़े में क्या लिखा हुआ है? इरशाद फरमाया नहीं बताऊंगी। कहा बाबा जान का वास्ता, रसूल कायनात का वास्ता, बता दो उस कागज के टुकड़े में क्या लिखा हुआ है। अर्ज करने लगी जब तुमने रसूल कायनात का वास्ता दे दिया है तो मामला ये है मेरे मुस्तफ़ा
हमारा तुम्हारा जब अक़द होने लगा, मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया बेटी फातिमा मैंने तुम्हारा अक़द अली के साथ 400 मिस्काल चांदी के एवज महर पर तय कर दिया है। ये मेरी बेटे फातिमा क्या तुम राजी हो? तो मैंने कहा था या रसूल अल्लाह ये तो बहुत छोटा महर है, ये तो बहुत हल्का महर है, मुझे इतना कम महर नहीं चाहिए। 400 मिस्काल चांदी का क्या आएगा, मुझे छोटा महर नहीं चाहिए। अभी ये गुफ्तगू चल ही रही थी, इतने में जिब्रील अमीन आ गए, रसूल कायनात के दरबार में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह रब्बे कदीर ने भेजा है, आपकी बाप बेटी गुफ्तगू सुनी है। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया ए जिब्रील जाओ और मेरे महबूब से कह दो, मेरे महबूब से कह दो कि अगर बेटी फातिमा 400 मिस्काल चांदी पर राजी नहीं है तो बेटी फातिमा से कह दो कि रब्बे कदीर ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें ये आपकी बेटी फातिमा का महर बना दिया है। फातिमा कहने लगी ए अल्लाह के रसूल ये भी बहुत छोटा महर है, ये भी बहुत कमतर महर है, ये भी बहुत हल्का महर है, मुझे इतना कम महर नहीं चाहिए। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए फातिमा अब तुम ही बता दो कितना महर चाहती हो, कौन सा महर चाहती हो, कैसा महर चाहती हो। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कतार रोने लगी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप जानते हैं मुझे लालच नहीं है, आप जानते हैं मैं साबिर की बेटी साबिरा हो, या रसूलुल्लाह जानती है आप जानते हैं मैं फातिमा हो, मुझे लालच नहीं है, मुझे मकानो दुकान जर जमीन नहीं चाहिए, अच्छा लिबास नहीं चाहिए, अच्छी बिल्डिंग नहीं चाहिए, मुझे बागात नहीं चाहिए, दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए। नबी ने फरमाया ये मेरी बेटी फातिमा फिर क्या चाहती हो, मामला क्या है? अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मैंने आपको रातों में रोते हुए देखा है, मैंने रब की बारगाह में आपको गिड़गिड़ाते हुए देखा है, मैंने आपको उम्मत के लिए फरियाद करते सुना है। या रसूल अल्लाह सारे मदीना वाले सो जाते हैं, आप रोते हैं, कायनात सो जाती है, आप रोते हैं, दुनिया सो जाती है, आप रोते हैं, रब की बारगाह में उम्मत के लिए गिड़गिड़ाते हैं, फरियाद करते हैं। ए मेरे आका आपकी बेटी फातिमा को आपका रोना नहीं देखा जाता है। ए मेरे आका मैं ये चाहती हूँ कि मेरा महर, मेरा महर, मेरा महर, मेरा महर आपकी गुनहगार उम्मत के गुनाहों की शफाअत ये आपकी बेटी फातिमा का महर बना। इतने में जिब्रील अमीन नारे रिसालत बुलंद आवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इतने में जिब्रील अमीन वही कागज का टुकड़ा लेके आ गया जिसमें लिखा हुआ था जाल तो शफाअता उम्मते मुहम्मदिन सिदाका फातिमा। ए मेरे महबूब तुम गवाह रहो, मैंने आपकी गुनहगार उम्मत के गुनाहों की शफाअत आपकी बेटी फातिमा का महर बनाया। अब जरा सोचो तुम्हारे लिए कौन कौन रोया है, तुम्हारे लिए कौन कौन रोया है। तुम्हें फूल से भी खुदा के लिए रोना नहीं आता है। मस्जिद में जाओ, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में रख दो, रो गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों से तौबा करो। मस्जिद की फर्श पे जो आंसू गिरेंगे आपको मैदान महशर में मोती बन के नजर आएंगे। इसलिए आज से अपने आप को अहद कर लो, ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। अमल के मैदान में आओ, प्रैक्टिकल के मैदान में आओ, सुन्नियत के मैदान में आओ, इसी से तुम्हारा भला होगा। ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आका की प्यारी सुन्नत पे अमल कर लो। ये जलसे इसलिए कराए जाते हैं कि ईमान में अगर जंग लग गई है तो उसकी धुलाई हो जाए। नबी की सुन्नतों से दूर हो गए हो तो नबी की सुन्नतों के करीब हो जाओ। इश्क रसूल तुम्हारे सीने में बेदार हो जाए, तुम्हारा ईमान चमक उठे। इसलिए जलसे कराए जाते हैं, वो हल्ले के लिए जलसे नहीं होते हैं। जलसों का मकसद समझो, आपका लाखों रुपए इन जलसों में बर्बाद होता है। तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ से जाइए तो एक पैगाम लेके जाइए कि अगर आप नमाजी हो जाएंगे तो सारे गुनाह खुद ही छूट जाएंगे। इसलिए अपने रब को राजी कर लो। दुनिया में कोई राजी रहे ना रहे, कोई खुश हो ना हो, लेकिन अगर आपसे अल्लाह राजी हो गया, अल्लाह राजी हो गया तो सब कुछ हो गया।
अपने रब को राजी करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।